डांस कंपटीशन के फिनाले में आएंगे 3 बड़े ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, डांसिंग कंपटीशन के फिनाले का बिगुल बज चुका था और अनुपमा के जीवन में एक बार फिर से तूफान आने वाला था। इस बार बात सिर्फ प्रतियोगिता जीतने की नहीं थी, बल्कि अपने आत्मसम्मान, अपने अस्तित्व और अपनी पहचान को दोबारा पाने की थी। स्टार प्लस के प्रोमो में दिखाया गया कि डांसिंग रानी, जिसे मनाना बेहद कठिन था, आखिरकार मान गई थी। लेकिन इस बदलाव के पीछे सिर्फ एक नाम था, मनोहर पंडित। वही शख्स जिसने डांस को पूजा माना और जिसने इन चारों लड़कियों को सिखाया कि डांस में केवल मूव्स नहीं होते, उसमें भावनाएं, रिश्ते और आत्मा होती है। मनोहर पंडित ने राही और उसकी टीम से साफ साफ कहा, अनुपमा की गलती देखने से पहले अपनी गलतियां देखो। ये प्रतियोगिता किसी के खिलाफ नहीं, अपने आप से जीतने की है। यह बात राही के मन में कहीं ना कहीं घर कर गई, लेकिन अहंकार अब भी उसके फैसलों पर हावी था। जैसे ही उसे पता चला कि अनुपमा भी फिनाले में हिस्सा दे रही है, उसका सारा ध्यान प्रतियोगिता जीतने से हटकर केवल अनुपमा को हराने पर टिक गया। उसने इस बार एक नई चाल चली, जहां अब तक उसका परिवार, खासकर मोटिवा, माही और ख्याति राही को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वहीं अब अचानक वो सभी उसके पक्ष में खड़े हो गए। ख्याति और माही ने न सिर्फ राही को सपोर्ट करने का फैसला किया, बल्कि खुद प्रतियोगिता में उसकी टीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गईं। राही जानती थी कि माही एक शानदार डांसर है और अगर उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया जाए तो अनुपमा को हराना आसान हो जाएगा। जल्द ही राही ने माही के सामने झुककर विनती की, प्लीज माही दी, इस बार मेरी टीम में शामिल हो जाओ, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, मम्मी की हार। माही थोड़ी झिझकी, लेकिन अंततः वह भी इस खेल का हिस्सा बन गई, शायद खुद को साबित करने या फिर परिवार की एकता की खातिर। अब पूरा मकसद सिर्फ एक था, अनुपमा को हराना। प्रतियोगिता अब व्यक्तिगत नहीं, बल्कि 2 पीढ़ियों के आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। इस बीच अनुपमा अहमदाबाद पहुंच चुकी थी। प्रोमो में दिखाए गए अनुसार वह अब वहीं अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। अहमदाबाद की गलियों में नृत्य की ताल गूंजने लगी थी। जहां एक और राही के दिमाग में नकारात्मकता और प्रतियोगिता की जलन थी, वहीं अनुपमा के मन में केवल एक भावना थी, स्वाभिमान। वह जानती थी कि यह मुकाबला सिर्फ स्टेज का नहीं, बल्कि उस माँ की आवाज का है, जिसे कभी उसके ही बच्चों ने कमजोर समझ लिया। प्रतियोगिता के फिनाले से ठीक पहले एक और बड़ा ट्विस्ट आया। अनुपमा की पुरानी सा फैमिली, जिसमें पाखी और तोसू भी शामिल थे, मंच पर अनुपमा के पैरों में गिरते हुए दिखाई दिए। ये वही लोग थे जो उसे बार बार ताना मारते, अपमानित करते और उसके हर फैसले पर उंगली उठाते थे। लेकिन जब उन्होंने मंच पर अनुपमा का नाम फाइनलिस्ट के तौर पर सुना और उसके डांस का प्रोमो देखा, तो उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने किस हीरे को मिट्टी समझ लिया था। पाखी रोती हुई अनुपमा से बोली, मम्मी, आपने हमेशा हमें आगे बढ़ाया, लेकिन हमने आपको ही पीछे धकेला। अब हम शर्मिंदा हैं। अनुपमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार भी उसने सिर्फ माफ कर दिया। यही उसका बड़प्पन था। वो हारना जानती थी, लेकिन कभी किसी से हारती नहीं थी। इसी बीच एक और ट्रैक खुलता है, अंश और भारती का। अहमदाबाद के डांस प्रैक्टिस के दौरान भारती और अंश के बीच एक नई दोस्ती बनती है। अंश, जो अपनी माँ अनुपमा की तलाश में आया था, अचानक भारती की परिपक्वता और उसकी समझदारी से प्रभावित हो जाता है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता पनपने लगता है। भारती, जो खुद जीवन में कई झंझावातों से गुजर चुकी थी, अंश को पहली बार समझती है। एक बेटा जो अपनी माँ से बिछड़ा हुआ है, लेकिन फिर से जुड़ना चाहता है। फिनाले का दिन आता है। मंच रोशनी से जगमगा रहा है, कैमरे हर कोण से लाइव कर रहे हैं। दर्शक दीर्घा में हर चेहरा उत्साहित है। पहले नंबर पर राही और उसकी टीम आती है। उनके स्टेप्स मजबूत हैं, उनकी टीम सिंक्रोनाइज है और डांस में ऊर्जा है, लेकिन आत्मा नहीं। यह एक पेशेवर प्रदर्शन है, लेकिन उसमें वो भावनात्मक गहराई नहीं है जो दिल छू सके। इसके बाद आती है अनुपमा और उनकी टीम। अनुपमा पारंपरिक परिधान में मंच पर आती है। उसके चेहरे पर न कोई डर, न घबराहट, बस सुकून और आत्मविश्वास। जैसे ही संगीत बजता है, उसका हर स्टेप दर्शकों को झकझोर देता है। यह डांस नहीं, उसकी आत्मा की पुकार थी। हर मूवमेंट में उसकी कहानी थी, एक माँ, एक पत्नी, एक औरत जो बार बार टूटी, लेकिन हर बार और मजबूत होकर उठी। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। जजेस के चेहरे पर भी हैरानी है। परिणाम आते हैं और जैसा अपेक्षित था, अनुपमा विजेता घोषित होती है। लेकिन ट्रॉफी लेने से पहले वह मंच पर रुकती है।
दर्शकों की ओर देखकर कहती है, ये जीत मेरी नहीं है, ये हर उस औरत की है जिसे कमजोर समझा गया। ये उस रिश्ते की जीत है जो वक्त के साथ बिखर गया था लेकिन अब फिर से जुड़ रहा है। राही यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में हार का गुस्सा नहीं, एहसास की नमी थी। वह मंच की तरफ बढ़ती है, अपनी माँ को गले लगाती है और कहती है, आप मेरी प्रेरणा है। आज समझ आया कि आप हर बार क्यों चुप रहती थी, क्योंकि आपकी शांति में ही आपकी शक्ति थी। इस भावनात्मक समापन के साथ एक नई शुरुआत होती है। अनुपमा और राही अब एक टीम है। अंश और भारती के रिश्ते को नई मंजिल मिलती है और दर्शकों को मिलता है एक ऐसा मैसेज जो केवल डांस नहीं, जिंदगी का आईना है कि जब तक माँ मुस्कुराती है, परिवार कभी नहीं हारता।